जय श्री राम। भगवान राम के जन्म से लेकर वनवास जाने तक की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं अपनी माँ सीता की। माँ सीता मिथिला के नरेश जनक की ज्येष्ठ सबसे बड़ी पुत्री तथा अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम की पत्नी थी, जिन्हें त्रेता युग में लक्ष्मी का अवतार भी कहा गया है। माँ सीता के कई नाम हैं, जिनमें से जैसे कि जानकी, भूमिपुत्री, जनकात्मजा, राम बल्लवा, भूसुता, मैथिली, सिया आदि। माँ सीता का जन्म वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को मिथिला में हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा गया है कि एक बार राजा जनक के राज्य में बहुत ज़्यादा भयंकर अकाल पड़ गया था। तब ऋषि मुनियों ने राजा जनक से यज्ञ करने को कहा, जिससे कि वर्षा हो और उनका कष्ट दूर हो सके। अब यज्ञ की समाप्ति के बाद राजा जनक अपने हाथों से खेत में हल चला रहे थे। तभी उनका हल्का नुकीला भाग, जिसे कि शीत कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकराया और हल वहीं अटक गया। जब उस स्थान की खुदाई की गई तो उसमें से एक सोने की पेटी निकली और उसमें एक सुंदर कन्या थी। चूँकि राजा जनक की पत्नी की उस समय कोई संतान नहीं थी, इसलिए उस कन्या को पाकर वह अति प्रसन्न हुई। और चूँकि हल्के उस हिस्से से टकराकर माँ सीता मिली थी, जिसे शीत कहा जाता है, इसलिए उन्हें माँ सीता के नाम से पुकारा गया। और चूँकि राजा जनक की पुत्री थी, इसलिए उनको जानकी भी कहा गया। और भूमि में से निकली थी, जमीन में से, इसलिए उनको भूसुता भी कहा गया। माता सीता धीरे धीरे करके बड़ी होने लगी। अब एक बार की बात, बचपन में देवी सीता ने, उनके यहाँ एक धनुष था जो कि देवराज इंद्र ने उपहार के तौर पर राजा जनक के पूर्वजों को दिया था। वो रखा हुआ था। तो माता सीता ने उस धनुष को खेल खेल में ऐसे ही उठा लिया। अब ये देख करके राजा जनक ने ये तय किया कि जब उनकी पुत्री इस शक्तिशाली धनुष को उठाने का सामर्थ्य रखती है तो वे उसी से शादी करेंगे, उसी व्यक्ति से, सीता माता की, जो इस शक्तिशाली धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा। इस धनुष के बारे में ये भी कहते हैं कि इस धनुष को भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था और उसका नाम पिनाक रखा था। और जब भगवान शिव इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते थे, तब उसकी एक ही टंकार से बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। इस धनुष के एक ही तीर से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। कथाओं के अनुसार बाद में भगवान शिव ने इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया था और देवराज इंद्र ने राजा जनक के पूर्वजों को इसे उपहार में दे दिया था। तभी से ये धनुष राजा जनक के पास में सुरक्षित रखा हुआ था। अब धीरे धीरे करके माता सीता बड़ी होने लगी और विवाह योग्य हुई। तो राजा जनक ने उनका स्वयंवर करने की सोची। बोले कि इनके लिए स्वयंवर रखा जाए और चारों तरफ स्वयंवर के लिए न्योता भेज दिया गया, सब राजा वगैरह के इनके यहाँ पे। उन्होंने न्योता ऋषि विश्वामित्र के यहाँ भी भेजा। उस समय श्री राम और लक्ष्मण की उपस्थिति में ऋषि विश्वामित्र का यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया था। और इसके बाद में महाराज जनक ने सीता स्वयंवर की घोषणा की थी और ऋषि विश्वामित्र की उपस्थिति हेतु, कि ऋषि विश्वामित्र उनके विवाह में पधारे, इस हेतु निमंत्रण भेजा। उस समय आश्रम में राम और लक्ष्मण भी उपस्थित थे। इस कारण ऋषि विश्वामित्र उन्हें भी अपने साथ मिथिलापुरी ले गए।
महाराज जनक ने उपस्थित सभी ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से स्वयंवर के लिए शिव धनुष उठाने के नियमों की घोषणा की कि जो कोई भी इस सब शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही क्या कहते हैं सीता का पति होगा। सीता उसी के गले में वरमाला डालेंगी। अब तो सभी जितने भी राजा महाराजा राजकुमार सब आए, सब ताव में उठते और धनुष को उठाने की कोशिश करते और कोई भी नहीं उठा पाया क्योंकि सब अपनी घमंड में और मद में चूर थे। इसलिए उस धनुष की कोई उपयोगिता को समझ ही नहीं पाया कि इस धनुष का कितना महत्व है। फिर आखिर में जब कोई भी इसको सफल नहीं हुआ, राजा जनक परेशान हुए, बोले कि इस तरह से तो मेरी पुत्री कुंवारी रह जाएगी। तो ऋषि विश्वामित्र ने फिर राम को ये आज्ञा दी कि अब तुम इस धनुष को उठाओ, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। तो राजा जनक सोच रहे थे जब इतने नहीं चढ़ा पाए तो ये छोटा सा बालक क्या चढ़ा पाएगा, क्योंकि उस समय राम की उम्र कुल 15 साल थी। राम उठे, राम ने उस धनुष को प्रणाम किया, उसकी प्रदक्षिणा की और उसको उठा करके जैसे ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और एकदम तेज आवाज़ के साथ में वो धनुष टूट गया। और उस धनुष के टूटने के साथ ही सीता माता ने राम के गले में वरमाला डाली और राम की पत्नी बनी। इस तरीके से राम और सीता का विवाह ये संपन्न हुआ। यदि आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर करें और राम के जन्म से लेकर वनवास तक की यात्रा में आपके साथ में फिर मिलती हूँ आपसे। जय श्री राम।